श्री ओम करणी, श्री ओम करणी, श्री ओम करणी, श्री ओम करणी। नमस्कार। माताजी के ओरण की दिव्यता के संबंध में एक दो आख्यान आपके सामने आए। इस दिव्यता का प्रभाव यह है कि जो जिस भाव से यहाँ आता है वह आपका भाव मां तक पहुंचता है। भक्ति भाव से आओ, विरक्त भाव से आओ, गृहस्थ भाव से आओ, आपकी सब बातें मां के पास पहुंचती हैं और मां आपके लिए जो रास्ता कल्याणकारी होता है वही विधान बैठाती है। साधु कृष्ण प्रेम जी का प्रसंग चल रहा था। वैराग्य चाहते थे, सन्यास ले लिया, तो क्या सन्यास लेने से आदमी विरक्त हो जाता है क्या? उसको वैराग्य प्राप्त हो जाता है क्या? मां ने उनको वैराग्य दिया, विरक्त कर दिया संसार से, परिवार से, सब कुछ से। वो ज्ञान चाहते थे, मां ने उनको ऐसा ज्ञान दिया जिससे वे पूर्ण मुक्त हो गए। एक ही श्लोक में मां ने सब कुछ दे दिया। कृष्ण प्रेम जी को ज्ञान समझा दिया और समझाया ही नहीं, हृदयंगम करवा दिया, उनके हृदय में बैठा दिया वह ज्ञान अटूट रूप से। वह ज्ञान प्रकट हुआ विशुद्ध ग्रंथ के रूप में। महाभाव दिनमणि श्री राधा बाबा। और इसके अतिरिक्त एक छोटी सी पुस्तिका और। वह पुस्तिका क्या? डॉक्टर करणी सिंह जी रत्नू के फार्म पर जब साधु कृष्ण प्रेम जी रहने लगे तो उनका भाव जागृत हुआ कि रत्नू का उद्धार होना ही चाहिए, डॉक्टर का उद्धार होना ही चाहिए। ये मेरी सेवा कर रहा है तो मेरा उद्धार होता है तो इनका भी उद्धार भी होना ही चाहिए। तो दिन में तो वो अपने ग्रंथ की रचना में लगे रहते और उन्होंने एक नियम बनाया कि रोजाना एक पत्र डॉक्टर रत्नू को लिखूंगा। रात्रि के समय वो पत्र लिखा जाता और दूसरे दिन उनको डॉक्टर साहब को दे दिया जाता। उस पत्र में अध्यात्म कूट कूट के भरा पड़ा है। वह पत्र क्या है? श्रीमद् भगवत गीता का सार है, सारे शास्त्रों का सार है, निचोड़ है। पत्रों की संख्या तो बहुत हो गई एक पत्र कहने को, लेकिन रोजाना का एक पत्र तो बहुत हो जाता है। जब साधु कृष्ण प्रेम जी का शरीर नहीं रहा, वे गोलोकवासी हो गए, तो उनके पूर्वाश्रम के परिवार ने उन पत्रों को
संकलित किया, उनमें से छांट करके कुछ पत्र एक पुस्तक के रूप में छपवा दिए, और वह पुस्तक साधु कृष्ण प्रेम जी की याद में बिना मूल्य के विस्तृत की गई। मैं भी उन सौभाग्यशाली लोगों में रहा जिनको उस पुस्तक की प्राप्ति हुई। पुस्तक का नाम क्या है? देखिए, साधु कृष्ण प्रेम जी राधा कृष्ण के अटल भक्त, और पुस्तक का नाम है मां करणी जगदम्बा। लेखक साधु कृष्ण प्रेम। परिवार तो संकलन करता है मुकुंद गोस्वामी, परिवार के सदस्य हैं, वो तो संकलन करता है, लेकिन लेखक तो कृष्ण प्रेम जी ही हैं। तो लिखा है मां करणी जगदम्बा, यानी मां का सहारा मिल गया, ले लिया, पकड़ लिया। और वह पुस्तक कैसी है? मैंने आपको कहा कि उसमें श्रीमद् भगवत गीता का सार भरा पड़ा है, शास्त्रों का सार भरा पड़ा है। उनकी कृष्ण प्रेम जी की विद्वत्ता झलक रही है। पुस्तक का कवर उलटते ही, अभी प्रस्तावना शुरू नहीं हुई है, कोष्टक में एक मां के प्रति छोटी सी स्तुति है। वह उस स्तुति क्या है? और उस स्तुति में भी जो प्रथम 2 वाक्य हैं वो पूर्ण हैं, एक आदमी को ज्ञान दिलाने के लिए। तत्व ज्ञान, कौन सा ज्ञान? तत्व ज्ञान, जिससे आपको भगवान भगवत तत्व का ज्ञान हो सके, वह ज्ञान। और उन 2 वाक्यों में भी प्रथम 2 शब्द ही पर्याप्त हैं। पकड़ लो उन शब्दों को, क्या है वो सुनाता हूं आपको। क्या कहते हैं साधु कृष्ण प्रेम जी? बोलते हैं, मां, मेरी मां। देखिए देखिए क्या कहा उन्होंने पहले, मां। किसको याद किया? मां जगदम्बा को, मां करणी को। मां, मां कहते ही रिश्ता हो गया। भगवान कृष्ण ने गीता में संकेत दिया है कि भाई जो मुझे जैसा भजेगा मैं भी उसको वैसा ही भजूंगा। 4 अध्याय 11वां श्लोक। यो यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। मुझको जो जैसा भजेगा मैं भी उसको वैसा ही भजूंगा। आपने मां कह दिया तो मां ने तो पकड़ लिया बेटा, कह दिया मां ने बेटा। आप शायद एक दफा कहो तो मां तो अनेक दफा बेटा बेटा। संबंध पक्का हो गया मां से। और दूसरा संबंध, मां मेरी कहते ही तो वह संबंध और प्रगाढ़ हो गया। ऐसा प्रगाढ़ संबंध हो गया कि जो अब टूट नहीं सकता किसी हालत में। और जब प्रभु कहते हैं कि जो मेरे को जैसे भजता है मैं भी उसको वैसे ही भजता हूं, तो जब आपने मां को मां कह दिया, मां ने पकड़ लिया, तो मां को छोड़ना आता नहीं। देखिए 1 माह के
प्रवास में यहाँ 1 माह ठहरे थे मुश्किल से कृष्ण प्रेम जी, और उनको कितनी उपलब्धि हो गई। उन्होंने माँ को अपनी माँ, मेरी माँ, अपनी माँ बना लिया, और माँ ने उनको अपना बेटा बना लिया। यह संबंध स्थापित होते ही क्या हो गया? स्वामी जी कहते हैं, राम सुखदास जी महाराज, वही बात श्री शरणानंद जी महाराज ने भी कही है कि प्रभु के निज जन होना है, प्रभु के अपने आदमी बनना है। तो आपने जैसे ही माँ को माँ, मेरी माँ कहा, और आप माँ के निज जन बन गए, आप माँ के अपने हो गए, आप प्रभु के अपने हो गए। अब प्रभु में और आप में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक हो गए। भक्त भक्ति भगवान सब मिल गया और सब एक हो गया। कितनी ताकत भरी है देखिए इन 2 शब्दों में, माँ, मेरी माँ। इतना कहते ही सब कुछ उपलब्ध हो गया। प्रसंग को चालू रखेंगे। आज बस इतना ही। नमस्कार।